गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज मेष राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 21 से 27 ऑफ जनवरी के लिए। जनरल रीडिंग होगी ये, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी आपसे रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है आपको। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं मुझसे तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। सो मेष राशि एरीज, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए 21 से 27 ऑफ जनवरी के लिए। ओके, सो 5 ऑफ सोर्ड एंड 7 ऑफ कप्स। बहुत सारी कंफ्यूजन है। पहली चीज़ तो आपको बहुत सारी कंफ्यूजन चल रही है आपके दिमाग में इस कनेक्शन को लेके, इस पर्सन को लेके इन जनरल। और मे बी आप बहुत सारी चीज़ें एट द सेम टाइम, एक टाइम पर बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आप इन जनरल बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हो, या फिर आपके रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें ट्रिगर हो रही हैं, ठीक है। और जिसकी वजह से या तो आपके और आपके पर्सन के बीच में काइंड ऑफ एक मिसअंडरस्टैंडिंग और लाइक माइंड गेम्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। आप किसी तरह से माइंड गेम्स का सामना कर रहे हो, या माइंड गेम्स आप दोनों ही लोग एक दूसरे से खेल रहे हो, लिटिल बिट माइंड मैनिपुलेशन, ठीक है। सो 5 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है, लेट्स सी। 4 ऑफ सोर्ड, एस ऑफ वॉन्ड एंड पेज ऑफ कप्स। ओके, सो ऐसा लग रहा है कि एरीज आप इस समय ना एक कॉन्स्टेंटली एक पेन को रिलीज करने की कोशिश कर रहे हो आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में, मैं देख रही हूँ, ठीक है। ऑल दो ये पेन कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत से ट्रिगर हुआ है, मैं देख रही हूँ। पास्ट में ऐसा लग रहा है कि किसी तरह की कोई कॉल, मैसेज और अपॉलजी आपके पास आ रही है, ठीक है। एंड देन आप इस पर्सन के साथ एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, एंड देन सडनली चीज़ें उस तरह से वर्क नहीं कर रही जिस तरह से आपने सोची है। सो समहाउ आप एक पेन से हील करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। एक हर्ट एंड पेन शामिल है आपकी एनर्जी में, मैं देख रही हूँ। ऑब्वियसली आप एक अगेन एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग को करने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, या आपके लव लाइफ रिलेशनशिप एरिया में काइंड ऑफ एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। ब्रांड न्यू बिगिनिंग, पैशनेट न्यू बिगिनिंग दिखाई दे रही है। हो सकता है कोई पर्सन आपको सॉलिड ऑफर दे रहे हैं। ऑल दो आप इस पर्सन से लिटिल बिट कनेक्शन में दिख रहे हो, लिटिल बिट कॉन्टैक्ट में दिख रहे हो, ठीक है। एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती है, तो इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। हो सकता है आप अपने लाइफ में किसी पास पर्सन से भी डील कर रहे हो एरीज, और आप इस पर्सन से लिटिल बिट कनेक्शन में दिखाई दे रहे हो। सो समहाउ ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आप किसी भी तरह की न्यू बिगिनिंग को लेके उतने पैशनेट नहीं हो, उतना ज़्यादा आपके अंदर फायर नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है, ठीक है। एंड समहाउ ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशन, अट्रैक्शन शो भी कर रहे हैं। तो आप लिटिल बिट काइंड ऑफ कॉल मैसेज ही करते हुए नज़र आ रहे हो, और लिटिल बिट कॉल मैसेज के थ्रू ही कनेक्टेड दिख रहे हो इस पर्सन से, बिकॉज समहाउ आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें चलती हुई नज़र आ रही हैं एरीज एट द सेम टाइम, ठीक है। सो एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है एरीज के लिए। आ, 21 से 27 ऑफ जनवरी के लिए। 6 ऑफ वॉन्ड
एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो एरीज आपके पर्सन ऑब्वियसली बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन इस समय अपने ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, करियर, जॉब और अपॉर्चुनिटी, लेकिन इनको लग रहा है कि चीज़ें बहुत स्लो मूविंग एनर्जी के साथ आगे बढ़ रही है। स्लोली स्लोली, बहुत ज़्यादा स्लो मूविंग एनर्जी है इस कनेक्शन में, ठीक है। सो 6 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों आया है, लेट्स सी। हैंग्ड मैन, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्प्रेस। सो आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन कहीं ना कहीं लाइक ओबियसली चीज़ें अच्छी जा रही है, इनको लग रहा है, ठीक है, सारा कुछ अच्छा चल रहा है, सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में, और कहीं ना कहीं अपने साइड से बहुत अच्छा पॉजिटिव फील करते हुए नज़र आ रहे हैं, और इनको लग रहा है चीज़ें वर्क करती हुई दिख रही हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि ये एक बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को डिफरेंट एंगल, डिफरेंट एस्पेक्ट से देखने की कोशिश करें। बहुत ही एक स्पिरिचुअल एनर्जी है इस पर्सन के अंदर, काफ़ी ज़्यादा इस कनेक्शन के, बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शन ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हुए नज़र आ रहे हैं। चीज़ों को बहुत डिफरेंट तरीके से सोचने लग गए हैं, समझने लग गए हैं, अंडरस्टैंड करने लग गए हैं। इनकी रिलेशनशिप को लेके ये इनका नज़रिया काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है, ठीक है। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि जितना ज़्यादा ये विजडम, ये स्पिरिचुअलिटी जनरेट हो रही है इस पर्सन के अंदर, उतना ही ज़्यादा ये पर्सन किसी भी तरह के बर्डन से मुक्त हो रहे हैं, ठीक है। जो बर्डन, जो प्रेशर ये कैरी कर रहे थे बहुत लंबे समय से, वो बर्डन, प्रेशर अपने आप डिज़ोल्व हो रहा है। उसका रीज़न ये है कि जितना ज़्यादा ये छोड़ रहे हैं चीज़ों को, जितना ज़्यादा ये सरेंडर कर रहे हैं, और जितना ज़्यादा इनको ट्रस्ट हो रहा है यूनिवर्सल एनर्जीज़ पे, डिवाइन पे, डेस्टिनी पे, उतने ही ज़्यादा ये स्लोली एंड ग्रेजुअली जो बर्डन है, धीरे धीरे उस बर्डन से मुक्त होते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड इवन दो कि ये उतना फोर्स नहीं कर रहे हैं चीज़ों को, इनको लग रहा है, बट फिर भी चीज़ें वर्क कर रही हैं, फिर भी यूनिवर्स कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को ब्लेस कर रहा है, और कहीं ना कहीं चीज़ें वर्क करते हुए नज़र आ रही है बहुत ही पॉजिटिव वे में, ठीक है। और एट द सेम टाइम ये पर्सन भी बहुत ग्रो कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शन। ये पर्सन कॉन्टीन्यूसली एक सेल्फ लव प्रैक्टिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और इस टाइम पे इस पर्सन का बहुत ज़्यादा फोकस खुद की ग्रोथ और एक्सपेंशन पे भी दिख रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये इस पर्सन की एनर्जी ऐसी दिख रही है जहाँ पे ये इस रिश्ते को भी बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। एट द सेम टाइम ये बहुत ज़्यादा लाइक फ्यूचर आउटकम पे फोकस नहीं कर रहे हैं, और एट द सेम टाइम ये पर्सन खुद की ग्रोथ, खुद की एक्सपेंशन, खुद की हीलिंग, खुद की लाइक इंडिविजुअल सक्सेस पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। सो आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो और पाइसेस से डील कर रहे हो, ठीक है। सो एरीज, आपके ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पर्सन के लिए? हो सकता है आपके और आपके पर्सन के बीच में चीज़ें लिटिल बिट एंड हो गई हो, ठीक है, एक एंडिंग जैसी फील हो रही हो, बट ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन उस चीज़ को बहुत नेगेटिवली नहीं ले रहे हैं। आपके पर्सन कहीं ना कहीं उन चीज़ों पे एफर्ट डालने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक खुद पर बहुत एफर्ट कर रहे हैं। सो एरीज की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के पर्सन के लिए 21 से 27 ऑफ जनवरी के लिए? 8 ऑफ कप्स एंड हैंग्ड मैन। ऑब्वियसली एरीज, आपकी इंटेंशन भी यही है कि आप ना फाइनली उन चीज़ों से मूव ऑन कर जाओ जो चीज़ें आपकी लाइफ में वर्कआउट नहीं कर रही हैं या नहीं की, ठीक है। और आप चीज़ों को, आप भी चाहते हो कि आप इसमें भी एक पॉजिटिविटी देखने की कोशिश करो, जो भी हो रहा है आपकी लाइफ में आप उसमें इन जनरल एक पॉजिटिविटी देखने की कोशिश करो, जो कि आपको खुद को भी फील हो रही है। ऐसा नहीं है कि आपको खुद को फील नहीं हो रही है, ठीक है। सो 8 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? द लवर्स एंड हैंग्ड मैन एंड स्ट्रेंथ, 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो ओवरऑल एनर्जी ऐसे नज़र आ रही है कि ओवरऑल एनर्जी में अगर देखें तो कुछ ना कुछ आप कॉन्टिन्यूस लेवल पे एक फाइटिंग जैसी एनर्जी में दिख रहे हो। आपके लव लाइफ, रिलेशनशिप एरिया में कुछ ब्लॉकेजेस हो सकते हैं,
कुछ आपके ही क्रिएट किए हुए बंधन हो सकते हैं, आपके ही क्रिएट किए हुए अननेसेसरी चैलेंजेस हो सकते हैं जिनसे आप लगातार डील करें, और इन जनरल भी कुछ ब्लॉकेजेस आपको लगता है कि जैसे कहीं ना कहीं हैं आपकी लव लाइफ में, ठीक है। बट एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं इस रिश्ते को लेके इन जनरल और अपनी लव लाइफ में इन जनरल थोड़े से, इवन दो कि आप बहुत एक अट्रैक्शन फील करते हो आपके पार्टनर के लिए, एक स्ट्रॉन्ग पुल फील करते हो और आपको लगता है आप और ये पर्सन एक डिवाइन कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है, स्पिरिचुअल लव है आप दोनों का, ठीक है। बट स्टिल आई एम सीइंग हियर कि फिलहाल के लिए आपको लग रहा है कि आपको इस सिचुएशन से मूव ऑन कर जाना चाहिए, ठीक है। डेफिनेटली आपको थोड़ा सा लाइक काइंड ऑफ एक डिटैच होके चलना चाहिए। अगर आप फिजिकली मूव ऑन की बात ना करें तो कहीं ना कहीं एक अंतर मन से आप एक डिटैचमेंट रखने की कोशिश कर रहे हो। उसका रीज़न ये है कि आपको कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है कि जैसे जो चीज़ें आपको चाहिए या जो चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो चीज़ें आपकी नीड है या आपने सोची है उस हिसाब से नहीं हो रही है, या इन जनरल आप खुद भी एक कन्फ्यूज़न में हो, ठीक है। दैट्स वाई यू फील लाइक कि अभी छोड़ देते हैं चीज़ों को, लेकिन आपके लिए छोड़ना भी उतना आसान नहीं है। ऑफ कोर्स यू आर एरीज, आपके अंदर इम्पेशेंट है, आपके अंदर इम्पल्सिवनेस है, बट आई एम सीइंग हियर कि धीरे धीरे आप एक पेशेंस रखना सीख रहे हो, धीरे धीरे आपके अंदर पेशेंस क्रिएट हो रहा है, एंड इन जनरल आपको ट्रस्ट हो रहा है कि एट द एंड जो आपके लिए है, जो आपके साथ होगा वो अच्छा ही होगा, ठीक है। और आप लगातार एक तरह की इस तरह की एनर्जी में हो कि आपका मन भले ही कुछ चीज़ों से डील करने का ना हो आपके रिश्ते में, आपकी लव लाइफ में, बट इन जनरल आप फिर भी कोशिश कर रहे हो और करना चाह रहे हो, और एक फाइटिंग स्पिरिट बनी हुई है, ठीक है। सो आप किसी लियो और पाइसिस एंड जेमिनी से डील कर रहे हो, ओके। सो एरीज के पर्सन के ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के लिए? 21 से 27 ऑफ जनवरी के लिए एस ऑफ कप्स। वाओ, एरीज आपके पर्सन ना लिटरली आपके लिए बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। ये एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं, एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग की एनर्जी दिख रही है। इस पर्सन के अंदर बहुत ओवरफ्लोइंग इमोशंस दिख रहे हैं, एक नई शुरुआत दिख रही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और भी दिख रही है कि यहाँ पे कोई पास्ट पर्सन, पास्ट सिचुएशन भी नज़र आ रही है। लेट मी चेक दैट, ठीक है, जिसके बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। सो एस ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो हो सकता है ये पास्ट किसी पर्सन से कनेक्टेड हो इन जनरल, एक नॉर्मल फ्रेंड जोन के तरीके से या नॉर्मल कॉल मैसेज के थ्रू, ठीक है। और एट द सेम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन इवन दो कि इस पर्सन के अंदर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इमोशन क्रिएट हो रहे हैं आपको लेके, और आपको लेके एक नई तरीके की फीलिंग्स है इस पर्सन के अंदर, लाइक एक नई शुरुआत जैसी करने की कोशिश कर रहे हैं ये। बट फिर भी ये आपसे एक तरह की जनरल कनेक्शन मेंटेन कर रहे हैं, फ्रेंड जोन काइंड ऑफ कनेक्शन मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। और इट कुड बी पॉसिबल कि ये एकदम कंप्लीट फ्रेश न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे शादी, कमिटमेंट इनकी लाइफ में क्रिएट हो रही है, जनरेट हो रही है, और शादी, मैरिज, सेटलमेंट आ रही है, और जिसको लेके कहीं ना कहीं ऑब्वियसली ये भी बहुत पेशेंस रख रहे हैं, लाइक पेशेंस, पीस और पॉजिटिविटी मेंटेन कर रहे हैं। और एट द सेम टाइम ये पर्सन अपनी लाइफ में, अपनी लव लाइफ में एक नई शुरुआत करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली, धीरे धीरे सारे बर्डन ये रिलीज़ करना चाहते हैं, सारे प्रेशर ये रिलीज़ करना चाहते हैं, ठीक है। एंड फिलहाल के लिए एक फ्रेंड जोन काइंड ऑफ कनेक्शन आपसे मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो, ठीक है।
देखो, आप जिनसे डील कर रहे हो, आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन कंप्लीटली मैरिज करके सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो देख लेते हैं एरीज आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है। 1 से 7 ऑफ सॉरी 21 से 27 ऑफ जनवरी के लिए। 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। स्टेबिलिटी दिख रही है मुझे, ठीक है। सिक्योरिटी दिख रही है, ग्राउंडेडनेस दिख रही है आपके रिश्ते में, मैरिज कमिटमेंट जैसे चीज़ें भी नज़र आ रही हैं, ठीक है। लेट मी चेक दैट 6 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया। फिर भी एरीज आप किसी पास्ट पर्सन, पास्ट कनेक्शन को के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो ऐसा लग रहा है कि आप ऑब्वियसली एक तरह की रिलेशनशिप, पार्टनरशिप मेंटेन कर रहे हो, जहाँ पे काइंड ऑफ कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छे से वर्कआउट कर रही है, मैं देख रही हूँ, ठीक है। बहुत ही चीज़ें काइंड ऑफ बहुत अच्छी जा रही है, बट फिर भी आपकी एनर्जी फॉर द टाइम बिंग, आप अपने आप को बहुत फ्रीडम, बहुत ही इंडिपेंडेंट तरीके से डील कर रहे हो इस कनेक्शन में, या आप बहुत ही ज़्यादा फ्री इंडिपेंडेंट सोल की तरह लाइक रह रहे हो इस रिश्ते में, ठीक है। एंड उसका रीज़न आपका पास्ट हो सकता है, कोई पास्ट पर्सन हो सकते हैं, पास्ट कनेक्शन हो सकती है, ठीक है। एंड दिस इज़ योर एनर्जी एरीज, जहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं बहुत सीरियस एनर्जी में दिख रहे हो, बहुत स्टेबल, सीरियस और कमिटेड काइंड ऑफ एनर्जी में दिख रहे हो। इवन दो कि आप अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हो, बहुत सारी चीज़ें आपके मन में चल रही हैं, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप इन जनरल बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से चीज़ों को हैंडल कर रहे हो, बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन है, और आप इस सीरियस, ऐसा लग रहा है एक डिसीजन लेने की भी कोशिश कर रहे हो आपके लव लाइफ रिलेशनशिप एरिया में। या ऑफ कोर्स आप पास्ट किसी पर्सन के बारे में भी सोच रहे हो, एट द सेम टाइम आप एक से ज़्यादा लोगों से कनेक्टेड हो सकते हो करंट में आपके रिलेशनशिप, पार्टनरशिप में, ठीक है। और मे बी आपकी लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं, या इन जनरल कोई और थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस, फैमिली इन्फ्लुएंस, कोई भी हो सकता है। हालांकि चीज़ें हर तरह से अच्छे से वर्कआउट कर रही हैं, बट स्टिल यू फील लाइक यू शुड बी फोकस्ड ऑन योर करियर, जॉब और मनी और स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल और फाइनेंशियल फ्रीडम और इंडिपेंडेंस हुड, बिकॉज अभी भी कुछ चीज़ों को लेके या तो आप बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो या श्योर नहीं हो, ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एरीज, मेष राशि। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।